नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। जिला पंचायत कुशीनगर के लिए घोषित बसपा उम्मीदवार ममता चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं उनके पति पूर्व विधायक शंभू चौधरी ने कहा है कि इस चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे में मध्यम वर्ग के परिवार के व्यक्ति का चुनाव लड़ना संभव नहीं है। जिस तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, धन बल का, बाहुबल का और सरकारी तंत्र का, निश्चित रूप से इस चुनाव में इन तीनों का मुकाबला करना मेरे बस का नहीं है। रामपुर के बिलासपुर के मुबारकपुर में चारा लेने गई किशोरी को अगवा कर खेत में ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पहले तो गांव के 2 युवकों ने मिठाई में नशीली चीज मिलाकर खिला दी, जिससे युवती बेहोश हो गई, तो वहीं 4 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। अब पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। सुबह के टाइम पे लगभग कोई आदमी जो गांव का ही गया और उसको देखा, तो फिर लड़की तो होश में आई, तो उसको घर ले गया। उसके बाद लोग थाने में आए और थाने में आके उसका जो है 376 का मुकदमा आया। दिल्ली से आगरा राजमार्ग 2 को 4 से 6 लेन बनाने का काम चल रहा है, जिसमें वृंदावन मोड़ पर छठी कला में चल रहे चौड़ीकरण की ड्राइंग को देखकर ग्रामीण भड़क गए और काले झंडे दिखाते हुए विरोध शुरू कर दिया। तो वहीं काम कर रही मशीनरी को भी वापस जाना पड़ा। यहाँ इनका कहना है कि भविष्य में देखते हुए फ्लाईओवर बनना चाहिए, न कि अंडरपास। वहीं NHAI के अधिकारी अपना ही तर्क देते हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पे और भी उग्र आंदोलन होगा। आज तो हमने सिर्फ प्रशासन को सचेत किया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई और अगर नियम के अनुसार ये काम नहीं किया गया तो यहाँ किसी तरीके का कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। हम इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दे सकते, आपको पहले ही बता रहा है। नहीं, मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता NHAI की तरफ से। ठीक। कटनी के बरही में बीते दिनों अवैध खनन का विरोध कर रहे लोगों पर माफियाओं ने हमला कर दिया था और फायरिंग भी हुई थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने आलाधिकारियों से की थी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मामूली धाराएं लगाकर माफियाओं को बचाने का काम किया है। वहीं इसके विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। तो कार्रवाई जो हमको कार्रवाई करने के बाद ही हम कोई कम्प्रोमाइज उसके बाद ही करेंगे, नहीं तो PIL हाईकोर्ट में दाखिल करना कि 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत TI ने एफिडेविट देके कम्प्रोमाइज करवा दिया। गाजियाबाद के GT रोड के ऑपरेंट मॉल में शॉप एंड विन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मॉल में 2016 की खरीद पर 3 लाख के बम्पर गिफ्ट दिए जाएंगे, तो साथ ही प्रथम विजेता को इनाम स्वरूप बाइक दी जाएगी। तो यहाँ नए साल के मौके पर मॉल में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। एक्स्ट्रा जो गार्ड और बाउंसर्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारा फर्स्ट कंसर्न है गाजियाबाद के लिए, मॉल के लिए और यहाँ की पब्लिक।